सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये वाक्य है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। मानवता की सेवा में समर्पित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। व्यूअर्स, आज पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉक्लियर प्लांट सेमिनार में पधारे प्रोफेसर जे.एम. हंस साहब। जे.एम. हंस साहब को ENT में विशेषज्ञता के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया। हम प्रोफेसर हंस साहब से ये जानना चाहेंगे कि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का आपने अवलोकन किया और आज यहाँ ये पुनीत कार्य कॉक्लियर इम्प्लांट का राहुल जी अग्रवाल के कर कमलों से, उनके सोच से ये काम शुरू हुआ। आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने रिएक्शंस। राहुल जी को मुबारक देता हूँ। बहुत ही सुंदर मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के लिए। हर तरह की फैसिलिटी है। और एक और चीज़ जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, बिकॉज मैं एक कॉक्लियर प्लांट सर्जन हूँ और पिछले 15 साल से लोगों से 1-1 लाख 1.5 लाख भीख मांगता हूँ इन बच्चों के लिए। इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिया है इन बच्चों के लिए और इस इम्प्लांट को यहाँ पर चलाने के लिए। बहुत बड़ी बात है और मेरी तहे दिल से इनको शुक्रिया है और मुबारक है। मुद्दतें हो गई यूँ चुप रहे थे, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। मूक बधिर बच्चे जो कि जन्मजात मूक बधिरता के कारण इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो बच्चे सुन लें और आम आदमी के तरह व्यवहार करने लग जाएं। ये महत्वपूर्ण सोच राहुल जी आपके मन में आई और आज आपने जो सोचा उसे आपने करके भी दिखाया। आप ये बताएं कि कॉक्लियर इम्प्लांट की इस महत्वपूर्ण प्लानिंग में आपके मन में क्या सोच रही और आज ये काम आपने जो सोचा वो पूरा हो गया। क्या अनुभूति आप महसूस कर रहे हैं? 2 महीने पहले डॉक्टर जैन ने मेरे को बताया था ऐसे कोई कॉक्लियर इम्प्लांट होता है जिससे प्यारे बच्चे सुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक आश्रम चलाते हैं, महेश आश्रम। तो वहाँ पे 3 बच्चे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि इन तीनों बच्चों को अगर ये कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाएगा और ये सुनने लग जाए तो ये बच्चे बहुत चले जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत नहीं जा पा रहे थे। तो मैं वो डॉक्टर जैन के पीछे पड़ गया। मैंने कहा ये काम अपन को करना ही है, भले कितना भी पैसा खर्च हो। और फिर हम इस काम के साथ लगे तो काफ़ी डोनर हमको मिलते गए और एक ही दिन में हमने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। तो हमने सोचा क्यों ना, मतलब 3 तो ये हो गए अपने अनाथ आश्रम के बच्चे, फिर हमने 3-4 बच्चे और आइडेंटिफाई किए और उनका भी कर दिया। और ये काम हम कंटिन्यूस बेसिस पे डॉक्टर साहब के साथ में हर 2 महीने में एक कैंप लगाएंगे और 5-7 बच्चों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रोफेसर हंस, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ENT स्पेशलिस्ट हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट करने के बाद एक महती आवश्यकता रहती है इसके रिहेबिलिटेशन की। इसके बारे में आप हमारे यहाँ के सर्जन्स को, यहाँ के डॉक्टर्स को कुछ टिप्स दें। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है कि जब तक कि हैबिलिटेशन प्रोग्राम साथ नहीं होगा। एक तो उसके लिए अगर हम जितने जल्दी से जल्दी बच्चे को ऑपरेट करते हैं, जैसे हम दिल्ली में 8 महीने के बच्चे को ऑपरेट करते हैं, तो इस बच्चे को शायद सिर्फ 1-2 महीने की हैबिलिटेशन ज़रूरत होती है और फिर अपने आप दिमाग उस लेवल तक पहुंच जाता है और अपने आप काम करने लगता है। लेकिन अगर हम लेट करते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो कभी कभी बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 साल इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हर प्रोग्राम में जिसमें हैबिलिटेशन अच्छी होगी वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा। और ये एक ऐसा सेंटर है, मैं अब जैसे प्रोफेसर एमेरिटस हूँ वाइदेही इंस्टीट्यूट बैंगलोर का, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा हैबिलिटेशन सेंटर बनाया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक अच्छा सर्जन सर्जरी करे उसके ज़्यादा ज़रूरी है कि पोस्ट ऑफ हैबिलिटेशन हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर एक अच्छे घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके जीन्स अच्छे हैं, लेकिन इस बच्चे को अगर आप जंगल छोड़ आएंगे तो वो जानवर की आवाज़ सीख जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि ऑपरेशन अच्छी तरह हो, अच्छी जगह हो, इन्फेक्शंस नहीं हो, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव हैबिलिटेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इम्प्लांटेशन ज़रूरी है। तो अभी एक और मैं उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे छत्तीसगढ़ रत्न का इनाम दिया, क्योंकि वहाँ हमने 100 इम्प्लांट्स किए। वो भी उनके चीफ मिनिस्टर साहब का एक विजन था। वो डॉक्टर हैं और उन्होंने ये करा और हमने 5 साल पहले जब शुरू किया
तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन वहाँ पर भी हैबिलिटेशन प्रोग्राम जो बहुत अच्छा है। तो जब उनके जन्मदिन पे चीफ मिनिस्टर साहब के ये बच्चों ने गाना गाया तो एक सीन देखने वाला था। तो मैं चाहूँगा एक दिन ऐसे ही राहुल साहब के भी लोग ये बच्चे गुन गाएं, उनको आशीर्वाद दें जब हमारे 100 बच्चे पूरे हो जाएं। डॉक्टर हंस, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ENT सर्जन हैं। आपने कोक्लियर इम्प्लांट का ये महत्वपूर्ण दायित्व पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और यहाँ के सर्जन्स के साथ प्रारंभ किया। आप ये बताएं कि आपने यहाँ का हॉस्पिटल ऑब्जर्व किया, विजिट किया और यहाँ का ENT ऑपरेशन थिएटर भी देखा। कुछ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में आपके रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। एक तो बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई है, क्योंकि जब आप पहले एक बार किसी संस्था में घुसते हैं तो सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग देख के इम्प्रेशन होता है, और वो बहुत अच्छी है, बहुत खुली है, बहुत वेल लिट है। और दूसरा, जब मैं गया ऑपरेशन थिएटर्स में तो वेरी वेल इक्विप्ड और बहुत सुंदर ऑपरेशन थिएटर है, हर तरह का औजार है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो माइक्रोस्कोप्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैं राहुल जी को तो इसके लिए धन्यवाद करूंगा, लेकिन जो HOD हैं यहाँ के अजनारा साहब, जिन्होंने सारा पूरा वो किया, उनको भी मुबारक है, क्योंकि इतना अच्छा सेटअप एक उदयपुर जैसे स्टेट में हम ऐसी चीज़ें कभी कभी दिल्ली और बॉम्बे में जैसी जगहों पे नहीं देखते, जो यहाँ बन गई है और जो मेडिकल कॉलेज बन गया है यहाँ। बहुत सुंदर ये सब, नॉट ओनली दी बिल्डिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तुम कहो अब क्या सुनाए गुलमोहर की छाँव में, यूं तो हमने देखे हैं छाले कितने पाँव में। सुनने और सुनाने का ये महत्वपूर्ण दायित्व राहुल जी और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट ने जो अपने हाथ में लिया है, हम ये आशा करते हैं कि ये कार्य आगे भी चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा और मानवता की सेवा करता रहेगा। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ आयोजित करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम ये आशा करते हैं कि ये मानवता की सेवा का कार्य अनवरत चलता रहेगा और सभी सुखी होंगे, निरोगी होंगे। धन्यवाद।